आज का जो टॉपिक है हमारा वो है जितने भी वेग का समय के साथ परिवर्तन ग्राफ, दूरी का समय के साथ परिवर्तन ग्राफ, त्वरण का समय के साथ परिवर्तन ग्राफ, आज हम इन्हीं सब चीज़ों पर काम करने चल रहे हैं। इसके लिए हम लोग एक चार्ट बनाएंगे और स्थितियों को देखेंगे और स्थिति के अकॉर्डिंग हम ग्राफ को बनाने का प्रयास करेंगे। खूब ध्यान से समझना। चलो, यहाँ पर हम स्थिति को देखेंगे। स्थिति यानी किस तरह की कंडीशन हम लोग पैदा कर रहे हैं। स्थिति का मतलब जैसे विराम अवस्था, तो विराम अवस्था का ग्राफ हमें प्लॉट करना है, ड्रा करना है, खींचना है। और अगर यहाँ स्थिति लिखेंगे तो यहाँ पर क्या कहेंगे, यक्स टी ग्राफ। कौन सा ग्राफ? यक्स टी का मतलब होता है कि हम स्थिति समय ग्राफ खींचने चाह रहे हैं। स्थिति है ना। अगर कोई भी वस्तु जीरो से स्टार्ट करती है तो जो स्थिति होती है वही विस्थापन होता है। तो कुछ लोग इसको विस्थापन समय ग्राफ भी कहते हैं। तो यह पोजीशन टाइम ग्राफ है या ये पोजीशन टाइम ग्राफ है या विस्थापन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक, तो इस चीज पे हम लोग को काम करना है। चलो, तो यहां पर हम वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ का मतलब वेग समय ग्राफ, और यहां पर त्वरण समय ग्राफ खींचेंगे। ठीक है ना, यानी कि एटी ग्राफ, एटी ग्राफ। ए को एक्सेलरेशन बोलते हैं, टी को टाइम बोलते हैं। बड़े आराम से काम करना है, कम चलेगा लेकिन ठीक चलेगा। स्थिति, पहली स्थिति जो होती है बच्चा, वो हमारी होती है विरामावस्था। क्या होती है? विरामावस्था का मतलब होता है स्थिर अवस्था। इसका मतलब है कि रेस्ट। क्या है ये? विरामावस्था का मतलब वस्तु क्या है? स्थिर है। अच्छा बताओ, कोई वस्तु स्थिर है तो क्या होता है? अगर वस्तु स्थिर है तो वह अपनी पोजीशन को कभी बदलती नहीं है। वो जहाँ रहेगी वहीं पड़ी रहेगी, है ना। जैसे अगर हम कह रहे हैं कि एक कुर्सी है वहाँ पड़ी हुई है, तो कुर्सी क्या है? पड़ी है। हम यहाँ पे अगर इस बिंदु से हम स्थित कुर्सी की पोजीशन अभी देख रहे हैं, 1 सेकंड बाद देख रहे हैं, 2 सेकंड बाद, 3 सेकंड के बाद, 10 सेकंड बाद, पोजीशन वही है। यानी कि विरामावस्था वह अवस्था होती है जब वस्तु की स्थिति समय के साथ परिवर्तित ना हो, और अगर होने लगे तो तब वह गतिमान है। गति की अवस्था क्या होती है कि जब समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति बदलती रहती है तो वह गतिमान कहलाती है, और अगर समय के साथ उसकी स्थिति बदलती नहीं है तो वह कहलाती है कि वह स्थिर अवस्था में है। तो चलो, ये हम अक्ष को टाइम अक्ष बना लेते हैं। यक्स अक्ष को हम टाइम मानते हैं और इसको हम विस्थापन या स्थिति मानते हैं, यक्स। ठीक है ना। अब हमें ग्राफ प्लॉट करना है, ग्राफ को ड्रा करना है, और यहाँ पर देखना है कि वस्तु विरामावस्था में है तो उसकी स्थिति बदलती नहीं है। तो ये जो अक्ष है ये स्थिति को दिखाती है। तो इस पॉइंट पर मान लेते हैं कोई स्थिति है, इस पॉइंट पर अगर वस्तु है तो t बराबर 0 पर भी यहाँ वस्तु है, t बराबर कोई और टाइम है, यहाँ टाइम है, यहाँ टाइम है। हर पॉइंट पर स्थिति तो वही है, स्थिति बदली नहीं। तो ग्राफ कैसा आएगा? ये आया कि नहीं? समय अक्ष के समांतर एक रेखा आई कि नहीं आई? मान लेते हैं ये स्थिति 5 मीटर पे थी वस्तु हम जहाँ से नाप रहे हैं वहाँ से 5 मीटर पे थी। अब वो 5 मीटर पे लगातार बनी है कि नहीं है?
यहाँ टाइम बदल रहा है लेकिन स्थिति वही है। यहाँ पे भी वही, देखो स्थिति इस पे दिखाई जाएगी। अगर इस बिंदु पर तुम देखोगे टाइम तो बढ़ गया लेकिन स्थिति वही रही, इस बिंदु पर टाइम तो बढ़ गया लेकिन स्थिति वही है। तो यह विरामावस्था का ग्राफ है कि नहीं है? पक्का हो गया। अच्छा, विरामावस्था का एक और ग्राफ हम लोग, अगर कोई कहे कि हम ये खींचेंगे, ये x है, ये t है, और कोई कहे कि हम इसी पे ऐसे खींच देंगे, ये क्या है? इसी पर हमने एक रेखा खींच दी है, तो ये भी तो विरामावस्था है। ये विरामावस्था क्या है कि हम चले ही नहीं, हम अपने घर ही में बैठे रहे, है कि नहीं? हम चले ही नहीं। और ये क्या है? हम कुछ दूरी जाने के बाद वहाँ खड़े हुए, वहाँ पे रुके हुए। तो दोनों में तो हम विराम में हैं। यहाँ हम मूल बिंदु पर ही विरामावस्था में हैं, यहाँ कुछ दूरी पर जाकर खड़े हुए हैं, वहाँ विरामावस्था में, चल नहीं रहे। बोलो, तो दोनों ही तो विरामावस्था का ग्राफ है। तो कोई भी चाहे ये बना दे चाहे ये बना दे। अब इसी स्थिति में वेग समय ग्राफ क्या होगा? वेग समय ग्राफ क्या होगा? जब कोई विरामावस्था में होता है तो वेग क्या होता है? अब यहाँ वेग समय ग्राफ है, तो ये क्या है? समय है। ये क्या है? वेग है। तो यहाँ पर वेग क्या होगा? 0 होगा कि नहीं होगा? यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो कुछ स्थिति थी, यहाँ 0 पे भी स्थिति बनी रह सकती है। 0 विस्थापन, या जो विस्थापन है वो फिक्स है कि नहीं? अब वेग क्या होगा? इन दोनों का वेग समय ग्राफ हमें निकालना है। तो वेग क्या होगा यहाँ पर? जब कोई वस्तु रुकी रहती है तो वेग क्या होता है? 0 ना? कि रहता है कुछ वेग? क्या कुछ वेग रहता है स्थिर वस्तु में? नहीं। तो वेग 0 रहता है। अगर तुम यहाँ पे ग्राफ बना दोगे यहाँ पे, तब तो इसमें वेग आ जाएगा। ये यहाँ कर दोगे वेग आ जाएगा, यहाँ कर दोगे वेग आ जाएगा। कहाँ वेग नहीं है? एकदम यहाँ पे ना। तो यहाँ पे ग्राफ क्या आएगा? ऐसे आएगा कि नहीं? ये इसी के ऊपर एक ग्राफ आएगा, ये। तो यहाँ क्या है? अब चाहे तुम ये वाला कहो, यहाँ पर भी वस्तु का वेग 0 है, यहाँ पे भी वस्तु का वेग 0 है। तो ये मत कहना कि यहाँ पे अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा। दोनों ही स्थितियों में ग्राफ यहाँ पे आएगा। यहाँ पे अब ये वाला ग्राफ नहीं आ सकता, क्योंकि अगर ये वाला ग्राफ आएगा तब तो वो नियत वेग हो जाएगा। यहाँ 0 वेग है, तो 0 क्या होगा? एकदम ये देखो, यहाँ पे वेग, अगर वेग ऊपर कुछ भी बढ़ गया तो वेग आ जाएगा। यहाँ पर 0 दूरी पे रुका हुआ है, यहाँ कुछ और दूरी पे रुका हुआ है, लेकिन दोनों में रुका हुआ है ना? लेकिन वेग तो दोनों जगह 0 है। वेग क्या है? दोनों जगह क्या है? 0 है। और जब वेग 0 हो जाएगा, तो जब वेग ही 0 है तो त्वरण क्या होगा? त्वरण का मतलब वेग परिवर्तन की दर। तो ना तो यहाँ जब वेग ही 0 है तो अंतिम वेग भी 0, प्रारंभिक वेग भी 0, तो त्वरण भी 0। तो यहाँ पे ग्राफ कैसा होगा? यहाँ पर ग्राफ कैसा होगा? जल्दी बोलो। त्वरण क्या होगा? 0। और त्वरण 0 होने का मतलब यहाँ भी तो ऐसे आएगा, इसी पे 0 पर पैरेलल और 0 पे। बोलो, यही तो हो जाएगा। कहने का मतलब है कि जब कोई वस्तु विरामावस्था में होती है तो विरामावस्था का xt ग्राफ है, ये विरामावस्था का vt ग्राफ है, विरामावस्था का at ग्राफ है। बन गया कि नहीं? अब इसी के बाद जो सेकंड ऑप्शन होता है बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? एक समान गति, है ना? इसका मतलब क्या है? यूनिफॉर्म मोशन। इसका मतलब यहाँ क्या है? वेक्टर v क्या है? कांस्टेंट है। वेग नियत है,
क्या नियत है? अच्छा, यक्षटी ग्राफ का जो ढाल होता है इसी को वेग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोजीशन टाइम ग्राफ का जो ढाल होता है वो क्या कहलाता है? वेग। जिनको नहीं मालूम हो थोड़ा ध्यान दें। मान लेते हैं कि ये हमारा ये यक्ष है और ये क्या है? टी है ना? कोई वस्तु का ग्राफ ऐसे आ गया ये, तो यहाँ मान लेते हैं दो बिंदु हम ले लिए, एक ए और एक बी। तो ए से बी तक जो टाइम लगेगा वो क्या हो जाएगा? डेल्टा टी ना। और ए से बी तक जो विस्थापन हो जाएगा वो डेल्टा एक्स हो जाएगा। ये बोलो, अगर ग्राफ ए से बी तक है तो ये ग्राफ ये क्या हो जाएगा? ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचा ना विस्थापन में, तो विस्थापन हो गया डेल्टा एक्स और टाइम क्या हो गया? डेल्टा टी। तो जब डेल्टा एक्स को डेल्टा टी से भाग करोगे तो हमें क्या मिलेगा? वेग। क्या मिलेगा? डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी ही तो यही वेग हो गया। और यहाँ वेग डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी क्या हो जाएगा? थीटा। देखो यहाँ डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, ये डेल्टा टी है, डेल्टा एक्स है, तो डेल्टा एक्स लंब का काम करेगा, डेल्टा टी आधार का। और तब यही हमारा tan थीटा नहीं हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तो किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विस्थापन और समय के अनुपात को हम लोग उन बिंदुओं के बीच का वेग कहते हैं। और यहाँ विस्थापन और समय का जो अनुपात आ रहा है ये लंब बटा आधार भी आ रहा है, तो tan थीटा नहीं हो गया। तो tan थीटा को कहते हैं यक्षटी ग्राफ का ढाल। यक्षटी ग्राफ का ढाल को tan से दिखाते हैं, कोण से दिखाना पड़ेगा तो कोण के tan से दिखाते हैं। तो यक्षटी ग्राफ का ढाल क्या प्रदर्शित करता है? tan थीटा। और tan थीटा ही क्या है? डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी है, और डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी क्या है? वेग है। तो ग्राफ यक्षटी ग्राफ का ढाल क्या प्रदर्शित करता है? यक्षटी ग्राफ का ढाल क्या प्रदर्शित करता है? वेग। इसी तरह से वेग समय ग्राफ, अगर यहाँ वेग होता यहाँ समय होता तो यहाँ डेल्टा वी बटा डेल्टा टी हो जाता, और डेल्टा वी बटा डेल्टा टी तुम जानते हो त्वरण होता है। क्या होता है? तो यक्षटी ग्राफ का ढाल क्या प्रदर्शित करता है? यक्षटी ग्राफ का, यक्षटी ग्राफ का ढाल, तो यक्ष क्या है? विस्थापन है। यक्षटी ग्राफ का ढाल वेग प्रदर्शित करता है, और वेग समय ग्राफ का ढाल क्या प्रदर्शित करता है? त्वरण। तो इस चीज़ को तुम लोग बहुत क्लियर कट जान लो कि यक्षटी ग्राफ का ढाल डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी जो होता है वो वेग को प्रदर्शित करेगा, और वेग समय ग्राफ का ढाल त्वरण। तो अब बताओ, इधर देखो, ये x है, ये क्या है? खूब ध्यान से समझना, एक x है, एक t। अब बताओ इसका ढाल। अब यहाँ v क्या है? कांस्टेंट है। तो v कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? यक्षटी ग्राफ का ढाल। इसका मतलब क्या हो जाएगा? tan थीटा, यानी कि यक्षटी ग्राफ का ढाल। यक्षटी ग्राफ का ये बराबर क्या हो जाएगा? नियत होगा कि नहीं? जब ये कांस्टेंट है तो ये भी तो कांस्टेंट होगा। v बराबर tan थीटा नहीं होता? तो ग्राफ का ढाल होगा कि नहीं होगा? होगा। तो ग्राफ का ढाल नियत होगा, तो ये ऐसे होगा कि नहीं? देखो यहाँ पे ढाल जो थीटा यहाँ है वही थीटा यहाँ है, वही थीटा। ग्राफ का ढाल हमेशा किससे लेते हैं? समय अक्ष से। तो समय अक्ष से है तो समय के समांतर लाइन खींच खींच के ढाल चेक कर लो, है कि नहीं? और अब यहाँ पर इसका वेग समय ग्राफ खींचेंगे तो वेग नियत है ना? वेग क्या है? यहाँ वेग क्या है? नियत है। तो वेग नियत है तब तो ये ग्राफ होगा। ये देखो, ये अगर यहाँ टच कर जाता ज़मीन पे तब तो जीरो हो जाता वेग। अब वेग क्या है? जो यहाँ है वही यहाँ है। टाइम देखो बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर भी वेग वही है, यहाँ पर भी वेग वही है, यहाँ पर भी वेग, ऐसा नहीं होगा। और त्वरण क्या होगा? ए टी, ए और टी। अगर वेग नियत है तो तुम लोग जानते हो ए बराबर क्या होता है? dv बटा dt ना? खूब पढ़े हो पीछे। तो d बटा dt ये क्या है? कांस्टेंट है।
और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन। इसका मतलब है कि अगर एक समान गति है तो इसमें विस्थापन तो एक यूनिफॉर्म तरीके से, एक समान तरीके से बढ़ रहा है, लेकिन वेग नियत है। और वेग नियत है तो त्वरण क्या है? जीरो है। तो त्वरण जीरो है तो फिर वही जीरो वाला ग्राफ तो ऐसे ही बनता है। ये ऐसे डार्क लाइन स्केच से कर देना। ए क्या होगा? तो इसका मतलब ए जीरो कै जगह है? विराम अवस्था में भी त्वरण जीरो है, और अगर एक समान वेग से चल रही है कोई वस्तु तब भी त्वरण जीरो है। तो एक स्थिति का 3 ग्राफ हमने बनाया कि नहीं बनाया? एक समान गति का xt ग्राफ, एक समान गति का vt ग्राफ, एक समान गति का at ग्राफ। बताओ समझ में आया? ठीक है ना? तो अगले लेक्चर में हम लोग इसी ग्राफ के और चीज़ों को देखेंगे, जिसमें हम लोग क्या देखेंगे? बढ़ते त्वरण का ग्राफ, बढ़ती गति का ग्राफ, घटते त्वरण का ग्राफ, ऋणात्मक त्वरण का ग्राफ, ऋणात्मक वेग का ग्राफ, इन सभी चीज़ों को देखेंगे। लेकिन इसके पहले ये जितनी भी चीज़ बताए हैं इसको कम कम 10 बार देख देख के रट डालो, समझ कर, लेकिन बिना समझे नहीं। तो कितने लोग को ये आ जाएगा? बढ़िया से बनाना, खूब बढ़िया नोट्स बनाना, जो दिक्कत हो फिर से हमसे पूछना, ठीक है ना? चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में।